हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश रायटेक। तो आज की इस वीडियो आप देखेंगे कि जो कि हम 31 यानी कि 32 से लेकर जैसे कि सॉरी 31 से लेकर और यहाँ पर आपको 46 तक ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो कि ये क्वेश्चन होते हैं 16 क्वेश्चन। हर वीडियो में आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। आप चैनल बन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो भूमध्य रेखी क्षेत्र में, जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखी क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, या जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र में जो सूर्य दिखाई देता है मध्य रात्रि में, यानी कि आधी रात को। अब देखते हैं सूर्य में काला धब्बा क्या है, यानी कि जो सूर्य में जो ब्लैक स्पॉट है वो क्या है। तो सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। बी, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। छब्बे धब्बे स्थान है वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है इसका आंसर सी, यानी कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अब 33 पर आते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो 71 या 61 या फिर 75। तो ये 54। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर सही है ए, यानी कि 71। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे कि यहाँ है 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो कौन सा तारा है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एक सूर्य एक तारा है। और तो ये क्या है, शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी ग्रह है, ये उपग्रह है, ठीक है। तो ये तारा यही होगा। अब देखते हैं 35 पे पहुंचते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, यानी कि सूर्य पे कितना होता है। तो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 800 डिग्री, 600 डिग्री, या फिर 6000 डिग्री, फिर या तो 1000 डिग्री, यानी कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो 35 का जो है वो है 6000 डिग्री। कितना होता है, 6000 डिग्री, यानी कि सूर्य का जो टेम्परेचर होता है तापमान वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। 36 पर आते हैं। तो 36 पे सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन या ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो 36 का है ए, यानी कि हीलियम। कौन सा होगा, हीलियम। अब 37 पे आप देखेंगे सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश होता है वो धरती पर आने में कितना समय लेता है। तो उसका जो सही आंसर होगा, जैसे 8.3, 7.3, 9.4 या 10 मिनट है ये। तो यहाँ पर जो 37 का ऑप्शन होगा 8.3। कितना टाइम लगता है, 8.3, यानी कि 8.5 मिनट के से कम। अब है 38। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है या मंगल है। तो 38 का इसका आंसर ए होगा 39। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। देख सकते हैं 356 या फिर 36 या फिर 88। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, 88। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 40 में क्या है कि किस ग्रह, यानी कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शनि, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर है बुध। अब देखेंगे 41 में क्या है कि निम्नलिखित में से
कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध और वरुण तथा प्लूटो। तो इसका जो सही आंसर है, वो है बुध तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र। अब देखते हैं 42 में कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर पृथ्वी से कम समय में लगाता है? तो है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो इसका जो सही आंसर है 42 का, वो आंसर है ए। अब देखते हैं 43 में क्या है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है सबसे तेज गति में, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि। तो इसका जो सही आंसर होगा 43 का ए। कौन सा है? बुध, सबसे फास्ट लगाता है ये। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 44 का ए। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? तो पृथ्वी, बुध, प्लूटो या फिर शनि। ठीक है, तो 45 का जो आंसर है वो है बुध। कौन सा होगा? बुध। अब देखेंगे 46 का आपको दिख रहा है कि नहीं? 46 में क्या है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल या वरुण। तो इसका सही आंसर रहेगा 46 का ए। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चन और कराने वाले हैं एक्स्ट्रा। कौन से? इसमें देखेंगे दोनों कि 47 का सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर यम। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी पृथ्वी की लेवल है, पृथ्वी जितना साइज है उसका? तो 47 का आंसर होगा 47 का सी। ठीक है, यानी कि शुक्र है। अब 48 निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बुध को। किसे कहा जाता है? बुध। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आगे भी आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स और सक्सेसफुल आपको मिल सकेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे 16 या 17 क्वेश्चन, जिससे कि क्या है कि आपको डेली करना है 17 क्वेश्चन, तो कम से कम 5,000 क्वेश्चन आपके करंट के रेडी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि क्या है कि जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर डाउट हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।